महाराष्ट्र चुनाव में सीट बंटवारे के बाद से नामांकन के आखिरी दिन तक उम्मीदवारों को चुनने का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान लंबे समय तक राजनीतिक पार्टियां किसी बेहतर उम्मीदवार का इंतजार कर रही थी। वहीं सभी दलों की ये तलाश मंगलवार के दिन समाप्त हुई। नामांकन के बाद चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा, लेकिन नामांकन के पहले गठबंधन में तल्खियों की शुरुआत का दौर भी शुरू हो गया है, जिसमें महायुति में बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार के बीच नवाब मलिक को लेकर विवाद है। जहां बीजेपी नवाब मलिक को टिकट देने के खिलाफ थी, वहीं एनसीपी ने नवाब मलिक को टिकट दे दिया। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन महायुति के लिए उतार चढ़ाव वाला रहा। नवाब मलिक, जिसका बीजेपी लगातार विरोध करती रही है, जिसे बीजेपी ने दाऊद का दोस्त बताया था, नवाब को टिकट नहीं मिली। इसके लिए बीजेपी ने एनसीपी पर दबाव डाला था। वहीं अब बीजेपी के दबाव के बावजूद एनसीपी अजीत पवार ने टिकट दे दिया है। नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ था। वो 5 बार के विधायक हैं और इस बार अणु शक्ति नगर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार अजीत पवार के एनसीपी ने इस सीट से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट दिया है। इस सीट से शरद पवार खेमे ने बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को टिकट दिया है। बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शिल्लार ने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया कि हम किसी दाऊद के समर्थक को उम्मीदवार नहीं बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले भी अपनी भूमिका स्पष्ट की थी। हमारे लिए देश प्रथम और उसके बाद कोई सत्ता, ये विषय आता है। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर हम कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, ना करेंगे। जिस प्रकार के आरोप नवाब मलिक की ओर है, वो आरोपों को देखकर उनके समर्थन का साथ या लेना यह भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। बता दें कि महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम और उनसे जुड़े लोगों से पैसे लेने के आरोप में जेल जा चुके हैं और उन्हें इसी साल इन आरोपों में जमानत मिली है। जेल से आने के बाद नवाब मलिक ने शरद पवार को छोड़ अजीत का दामन थाम लिया। अजीत के साथ जाने पर नवाब मलिक की खूब आलोचना हुई थी। मुंबई की सियासत करने वाले नवाब मलिक को मुसलमानों का बड़ा नेता माना जाता है। नवाब मलिक एनसीपी के मुंबई अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं इस सीट पर नवाब का मुकाबला सपा के अबू आजमी से होगा। अबू आजमी को इंडिया गठबंधन का समर्थन हासिल है। आजमी अखिलेश यादव की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मानखुर्द में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या को देखते हुए ही यहां से पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार उतारती हैं। वहीं नवाब मलिक ने टिकट मिलने पर अजीत पवार की पार्टी का शुक्रिया किया है। मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था। साथ ही में अपक्ष भी नामांकन दाखिल किया था और समय पे पार्टी की तरफ से AB फॉर्म जमा कराया गया 2/55 को। और अब मैं चुनाव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ूंगा और इसके लिए मैं अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल साहब और स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और निश्चित रूप से इस विधानसभा से हम विजयी होंगे। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत में नवाब मलिक एक जाना पहचाना नाम है। जुर्म की दुनिया से राजनीतिक गलियारों तक नवाब का दबदबा है। नवाब की वजह से एनसीपी को मुस्लिम समर्थन मिल सकता है, लेकिन बीजेपी के साथ तल्खियां भी बढ़ सकती हैं। महायुति के लिए नवाब मलिक समस्या लेकर आते हैं या वोट 23 नवंबर के दिन ही ये तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।